हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है आर्टिकल्स फॉर जेकेएसएस अकाउंट असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, बैंकिंग, आईबीपीएस और एसएससी, जूट, क्लूट के जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं सेंट्रल लेवल के या इसके अलावा स्टेट लेवल के, उन सारे के सारे के लिए क्या काफ़ी हेल्प करेगा। तो मोस्टली फोकस हमने रखे हुए हैं जेकेएसएसपी के जितने भी सारे अभी जो ये नोटिफिकेशन आई है या जो फॉर्म निकले, जैसे जेकेएसएसपी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की, इंस्पेक्टर की, ठीक है। तो उसके लिए मेरी मेन फोकस है कि उसके लिए हम ये वीडियोस लेक्चर बना रहे हैं, लेकिन ये आपको हेल्प करेंगे बैंकिंग, आईबीपीएस और एसएससी के पेपर में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इससे पहले हमने एक वीडियो कल मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो आज की वीडियो देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि पहले कल वाली वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट मैंने करवाया। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम करने वाले हैं वो आर्टिकल एन और आ को करने वाले हैं, ठीक है। दोनों आर्टिकल को करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो हम करेंगे कैसे, ऐसे अगर हमें करना होता तो एक दिन का एक लेक्चर में मैं ख़त्म कर देता, बट आर्टिकल को अगर सही ढंग से करना है तो आर्टिकल को 4 या 5 लेक्चर में हम ख़त्म करते हैं इसको, क्योंकि हमने डीप से डीप में इसको जाना है, ठीक है। और इसका मीन्स हर एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जो कि गारंटी देता हूँ, जो कि इससे पहले ना आपने कभी वो कंसेप्ट किसी ने सिखाए होंगे, और इसके बाद अगर कोई भी कन्फ्यूजन है मीन्स, तो इसके बाद वो सारी की सारी आर्टिकल्स की जो भी कन्फ्यूजन है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आप मेरी वीडियोस अंत तक ज़रूर देखिएगा, एक बार आर्टिकल की वीडियो ज़रूर देखिएगा अंत तक आप। तो स्टूडेंट्स, शायद आपको आज लग रहा है कि सर ने हिंदी का ग्रामर तो नहीं स्टार्ट कर दिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको इंग्लिश का ग्रामर ही करवा रहा हूँ। तो मैंने हिंदी का ये पोर्शन क्यों लाया है, आ से लेके मीन्स अंगा तक क्यों लाया है, ये आ से लेके खतरा गया तक लास्ट तक मैंने क्यों लाया है, इसके पीछे एक रीज़न है। जिन स्टूडेंट्स ने हिंदी पढ़ी उनके लिए तो यूज़फुल, काफ़ी सारा यूज़फुल है ये ट्रिक। तो जो स्टूडेंट्स उर्दू नोइंग है तो कहीं हद तक उनके लिए भी ये हेल्प करेगी, ये वाली ट्रिक हेल्प करेगी। तो चलते हैं, क्योंकि हमने लिया ये देख रहे हैं यहाँ पे स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन इतना आपने ध्यान में रखना है। स्वर कौन से होते हैं, आ से लेके ओ तक, काखा से लेके लास्ट तक क्या होता है, व्यंजन। इतना आपने सबसे पहले इतना ध्यान में रखना। अब बताते हैं हम आपको ट्रिक। जब कभी हमें स्वर आ से लेके अंग आ तक मीन्स साउंड ही ऐसी कहीं पे भी आई ई ऐसी साउंड अगर हमें किसी में आई, किसी लेटर में आती है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे और आ का यूज़ करेंगे व्यंजन के साथ। व्यंजन की जितनी भी साउंड्स हैं इनके साथ जो इनकी साउंड्स निकालेंगे उनके साथ आ का यूज़ करेंगे, और एन का यूज़ करेंगे जो इनकी साउंड निकालेंगे, व्यंजन स्वर की साउंड निकालेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ, तभी मैंने ये लाया हुआ था, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, जो स्वर की आवाज़ निकालेंगे इंग्लिश में, जो भी लेटर स्वर की आवाज़ निकालेंगे उनके साथ हमने क्या लगाना है, आर्टिकल एन, और एक इसके साथ लगाएंगे जिन व्यंजन के साथ जिनकी ये साउंड निकलेगी, ठीक है। इतना क्लियर हो तो चलते हैं आगे नेक्स्ट। ये मीन्स ये जो मैं आपको ट्रिक में बता रहा हूँ ये
60% आपको हेल्प करेगी। और अब इसके बाद मैं ये गारंटी से आपको कहूँगा कि आपको ए और एन बेसिक जो कंसेप्ट है, ए और एन कहाँ पे ए लगाएंगे कहाँ पे एन लगाएंगे, वो अब आपसे कभी भी गलती नहीं होगी ये वाली वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखिए हमने द का आज नहीं लिया, अ और एन का लिया हुआ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। द चॉइस बिटवीन, किसके बीच में, अ और एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड, डिटरमाइंड बाय साउंड। जैसे मैंने क्या बताया था आपको, स्वर और व्यंजन का, स्वर के साथ ये याद फिर से रखना, एन लगेगा और व्यंजन के साथ आर्टिकल ए का यूज़ होगा। इतना क्लियर हुआ। वो एक होता है डिटरमाइन ए साउंड बिफोर ए वर्ड बिगिन विद वॉवल साउंड, वावल नहीं बल्कि वॉवल साउंड, वावल की साउंड के साथ, वावल की साउंड मीन्स स्वर की आवाज़ के साथ, स्वर की साउंड के साथ, तो वहाँ पे एन आर्टिकल इज यूज्ड। आई होप आपको ये वाला जो मैंने स्टेप समझाया आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं आगे। अब देखो ये आर्टिकल, इनको पहले आप रहने दीजिएगा। एस, एनिमी, अम्ब्रेला और ऑनेस्ट, आवाज़ से इनको पहचानते हैं। ठीक है, अब देखो एस, ए, आवाज़ किसकी निकालता है, ए। मीन्स इंग्लिश में अगर बताएं तो ए की आवाज़, हिंदी में बताए ए, एस, ए, तो तभी हमने आर्टिकल एन लगाया। एन मी, ए, एन मी, तो आर्टिकल एन, क्योंकि व्यंजन की साउंड। अम्ब्रेला, अ की साउंड, ए की साउंड, इंग्लिश में बताइए ए की साउंड, अम्ब्रेला। ठीक है, नेक्स्ट इसको क्या पढ़ेंगे, एच ओ यू आर, और क्या आप हावर नहीं पढ़ेंगे इसको, एच ओ यू आर, हर नहीं पढ़ेंगे, हावर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, और, अ, 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 मीन्स एक ही साउंड। तभी हमने क्या लगाया, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। और के साथ भी एन लगे। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के साथ भी हमने क्या लगाया, एन लगाया। मैंने आपको कल एक कंसेप्ट मैंने बताया था, मैं भी शायद जिन्होंने अगर ध्यान से देखी होगी मेरी वीडियो सुनी होगी उनको याद रहेगा, अगर जिन्होंने नहीं देखी होगी उनको भी फिर से मैं बता देता हूँ। मैंने क्या बताया था, हम ऑनेस्ट, सिर्फ ऑनेस्ट के साथ एन नहीं लगाएंगे, आर्टिकल ए नहीं लगाएंगे, उसके साथ अगर मेन होगा, कोई भी नाउन होगा तो फिर लगाएंगे। मीन्स एडजेक्टिव या एडवर्ब, सिंपली एडजेक्टिव या एडवर्ब होंगे तो वहाँ पे हम नाउन का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास नाउन होता तो तभी हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो वो तो मैं इस पे किस पे साउंड्स पे पता चलेगा कि यहाँ पे ए लगेगा या एन लगेगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अगर ऑनेस्ट होता, सिर्फ ऑनेस्ट, तो आर्टिकल नहीं लगना था, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्ट मेन है, तब मैंने आपको बताया था बार बार। तो ऑनेस्ट मेन मीन्स तभी आर्टिकल एन का हमने यूज़ किया। नोट, क्योंकि मैंने हर एक जो भी मैं कंसेप्ट देता हूँ उसका मैंने इंग्लिश में नोट वगैरह सारा कुछ रूल वगैरह बना के रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे इट विल बी नोटेड दैट द वर्ड्स और ऑनेस्ट मैन बिगिन विथ वॉल साउंड, वॉल साउंड मीन्स स्वर की आवाज़। ठीक है, हालांकि ये क्या है, एच से स्टार्ट होते हैं और एच क्या हमारे पास कॉन्सनेंट है, लेकिन एच को हम प्रोनाउंस नहीं करते। हॉर्स, एच ओ यू आर एस, एच को मत प्रोनाउंस किया, एच को साइलेंट। ऑनर्स, ओके, ऑनर्स,
हॉनर्स मत किया हमने, ऑनर्स, तभी ये क्या कर एच को साइलेंट हमने रखा। और आवाज़ किसकी निकली, स्वर की। स्वर मीन्स अगर इंग्लिश में बताया तो वॉल की साउंड निकली, तभी हमने आर्टिकल एंड का यूज़ किया। आई होप आपको ये अच्छा जी। कुछ मैंने और एग्जांपल्स ली हुई है, जैसे हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आर्टिकल हमने लगा लिए हैं, फिर भी कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। दिस इज अ डैश होता अगर, दिस इज डैश वेरी गुड टेबल, दिस इज अ वेरी गुड टेबल, दिस इज अ वेरी गुड टेबल। टेबल, ठीक है, टेबल यहाँ हमारे पास क्या है, नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा, एडवर्ब लगा, ठीक है, एडवर्ब लगा। तो अगर ऐसा होता है, अगर यहाँ पे टेबल नहीं होता, दिस इज़ वेरी गुड होता, दिस इज़ अ वेरी गुड तब नहीं आता। आर्टिकल आ क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन था। ठीक है, लेकिन वेरी हमने साउंड किसकी चेक करनी है, जो इमीडिएट वॉवल के बाद का होगा। लेकिन रिलेशन किसका बताएगा, ये लगेगा किसके किसके खातिर, मीन्स किसके लिए लगता है, नाउन के साथ। लेकिन हमें आवाज़ किसकी चेक करनी होगी, जो इमीडिएट नेक्स्ट इसके होगा, वॉल के नेक्स्ट होगा। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल चलते। ही इज एन ओल्ड, ओ ओल्ड, अ ओल्ड मैन। ठीक है, आवाज़ निकालता है स्वर की, तभी ही इज अ ओ, ही इज अ नहीं लिखते हम, ही इज एन ओल्ड मैन, ओ व्यंजन की साउंड, ओल्ड। अगर इतना ही होता ही इज ओल्ड, तो फिर हम क्या करते, ही इज ओल्ड तो मीन्स यहाँ पे क्या है, नाउन दिख रहा नहीं है, तो नाउन नहीं है, तो फिर आर्टिकल नहीं यहाँ पे हमने लगाना। बट यहाँ पे नाउन क्या है, मैन, तो हमने आर्टिकल एन लगाया। तो एन, एन किसके अकॉर्डिंग लगाया यहाँ पे, ओल्ड के अकॉर्डिंग, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। एडजेक्टिव की साउंड कैसे, एडजेक्टिव जो वर्ड यहाँ पे इसकी साउंड कैसे निकल रही, स्वर की निकल रही है या व्यंजन की, वोवल की निकल रही है या कॉन्सोनेंट की, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यूज़ करते हैं। लेकिन उस सेंटेंस में नाउन का होना ज़रूरी है। ही इज़ अ वेरी ओल्ड मैन, ही इज़ अ वेरी ओल्ड मैन। यहाँ पे देखो ओल्ड के बाद, ओल्ड के पहले हमने आर्टिकल लगाना था, ओल्ड के पहले आर्टिकल लगाना, और इधर वेरी के पहले आर्टिकल लगाया, तो वेरी वाह। ठीक है, वेरी, वी, वै, वेरी, वी की साउंड निकलता है, वाह की साउंड निकलता है, व्यंजन की साउंड निकलता है, तो तभी हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया। गॉट इट। तो वैसे ही यहाँ पे भी वेरी तो ए का लगाया, जैसे दैट इज एन के लगाया ओल्ड, ओ व्यंजन की साउंड, तो हमने एन लगा लिया। आई होप अभी आपको ये वाला क्लियर हुआ होगा। अच्छा, रूल देखते हैं। एन इज यूज बिफोर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। कहता क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले क्या लगता है, आर्टिकल ए और एन। बट एडजेक्टिव के बाद क्या होना चाहिए, नाउन। नाउन का होना ज़रूरी होता है। अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते तो हम आर्टिकल कोई भी नहीं लगाते। ठीक है, इसके बाद नाउन का होना ज़रूरी होता है। अगर नाउन होगा तभी हम आर्टिकल लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं सेकेंड एग्जांपल का देखते हैं सेंटेंसेस कुछ। काउ गिव अस मिल्क, काउज
मीन्स प्लूरल। अगर देखो द को भी आपने पढ़ा है, ठीक है, अ को भी पढ़ा है, कौ भी पढ़ा है, काउ गिव्स अस मिल्क। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता ना तो GIVES गिव्स अस मिल्क, लेकिन यहाँ प्लूरल है, ये एनिमल है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, चलो ये तो टेंसेस की बात है, ये वाला कंसेप्ट आपको अगर यहाँ पे समझाऊंगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा। वहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, थर्ड पर्सन सिंगुलर जस्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता या इट होता तो उसके साथ हम क्या लगाते, एस और ES लगाते, लेकिन प्लूरल के साथ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल है तभी वर्ब की प्लेन वर्ब लगाई और गिव अस मिल्क। और यहाँ पे कोई भी आर्टिकल, द को आपने पढ़ा है, द COW को, द कोज नहीं होता, द को एक का है, ठीक है, अ को, डॉग्स, ठीक है, बॉयज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ए एंड एन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल नाउन, इतना आप क्लियर रखना। ए और एन कहाँ पे नहीं लगते हैं, कहाँ पे लगते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, कहाँ पे नहीं लगते हैं, वो किसके साथ नहीं लगते हैं, प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन नहीं लगते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट आप नोट करिएगा। अगर इस बार आपको समझ नहीं आती है तो आप क्या करें, फिर से दोबारा आप इसको प्ले कीजिएगा वीडियो को, और फिर से दोबारा आप इसको वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाएगी, और आप साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। चल